हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कराची की बात के साथ मैं हूँ रिजवान जाफर। कराची एक रेजिलिएंट सिटी है। मुश्किल से मुश्किल हालात में भी कराची वालों ने कभी हिम्मत नहीं हारी, उम्मीद के दामन को नहीं छोड़ा। कराची में अदबी सरगर्मियाँ हो या सकाफती सरगर्मियाँ, खेल हो या तालीम, हर शोबे में लोग बाहर निकलते रहे और अपने अपने काम सर अंजाम देते रहे। कराची के अवाम हुकूमत वक्त से तेरपा अमन का मुतालबा करते हैं और इस तेरपा अमन के लिए वो अपना किरदार भी हर वक्त अदा करने के लिए तैयार है। इस प्रोग्राम के ज़रिए हमारी कोशिश है कि हम कराची के देरपा अमन के लिए अपना किरदार अदा कर सकें। आपके फीडबैक से अंदाज़ा हो रहा है कि कराची की बात आपको पसंद आ रहा है और हमारी भी कोशिश यही है कि इस प्रोग्राम को बेहतर से बेहतर अंदाज में आपकी खिदमत में पेश कर सकें। हमें यकीन है कि आज का प्रोग्राम भी आपको बहुत पसंद आएगा। कराची की बात करने आज हम आए हैं रोस यूथ पॉइंट में और लियारी में। ये रोस यूथ पॉइंट लियारी के नौजवानों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त नेमत है कि जहाँ पर यहाँ के यूथ आते हैं, बैठते हैं, डायलॉग करते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं और बड़े ज़बरदस्त यहाँ पर प्रोग्राम होते हैं। और हमने भी इससे पहले कई बार यहाँ पर डिफरेंट एक्टिविटीज़ की हैं। आज यहाँ पर हम आए हैं ये बात लेकर कि लियारी जो कि कभी बहुत मशहूर हुआ करता था स्पोर्ट्स के शोबे में, यहाँ पर बड़े ज़बरदस्त बॉक्सर्स, फुटबॉलर्स नेशनल लेवल पे सामने आए और यहाँ की गलियों में, यहाँ के मैदानों में हर जगह हमें स्पोर्ट्स मिलता था। और जब कभी लियारी की बात की जाती थी तो लियारी की पहचान स्पोर्ट्स के तौर पर करवाई जाती थी। जहाँ तालीम के मैदान में लियारी आगे जा रहा है, वहाँ जो उसकी पुरानी पहचान थी खेल के मैदान की, वो जिंदा होगी तो खुद ब खुद दहशतगर्दी का, इंतहा पसंदी का खात्मा हो जाएगा। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप क्या समझते हैं कि लियारी के नौजवान, क्या आप स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं? हमारे साथ बासित अली मौजूद हैं जो कि फ़ुटबॉल प्लेयर हैं और नेशनल लेवल पे आपने नुमाइंदगी भी की है पाकिस्तान की, मलेशिया में। तो आप पहले आपसे आगाज़ करते हैं। लियारी में टैलेंट बहुत से हैं, यहाँ पर ग्राउंड है, बहुत से प्लेयर हैं। आप कोई भी बच्चा हो, ज़्यादा स्कूल आफ्टरनून में मेरे अकेडमी है लियारी में, मैं एक ग्राउंड है वहाँ पर मैं अकेडमी चलाता हूँ। मेरे पास तकरीबन 17 से 18 स्टूडेंट वहाँ पर रोज़ाना आते हैं, ट्रेनिंग करते हैं। और शाम को मैं उनको पूछता हूँ कि यार आप लोग क्यों ट्यूशन नहीं जाते? उससे सर हम ट्यूशन जाएंगे लेकिन हम लोग को फुटबॉल भी खेलना है, हम बड़े होकर अपना कौम का नाम रोशन करने, अपना लियारियन पकड़ होने का महसूस करने बताएँगे लोग। लियारी में गर्ल्स जो हैं वो बॉक्सिंग की तरफ आई हैं और पिछले 2-3 सालों में ये शौक़ बहुत ज़्यादा बढ़ा है, तो वजह क्या है? क्योंकि मेरा बचपन से ये शौक़ था। जिसको शौक़ होता है वो डर को नहीं देखता। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि कहते हैं यू आर अ गर्ल्स ना, क्यों आप लोग इसमें गए हो, ये तो बॉक्सिंग के लड़कों का काम है। लेकिन बेनज़ीर भी एक औरत ही थी, लेकिन उन्होंने कितना बड़ा काम किया। अपने वालिद के बाद लीडरशिप उन्होंने ही संभाला। और हम भी गर्ल्स हैं और हम भी कुछ कर सकते हैं। स्पोर्ट जो है हमें विरासत में मिली है, मगर हमारे पास जब जितने भी नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल के स्पोर्ट्स में निकले, जब वो बंदा या मतलब बंदी स्पोर्ट के हवाले से ज़्यादा 2, 3, 4 या कारकिर्दगी अच्छी दिखाती हैं तो मतलब उनको ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। मतलब वक्त के साथ साथ वो अगर रिटायर भी हो जाते हैं नेशनल लेवल पर तो उनको आप एक दूसरे मतलब जगह में देखोगे। मतलब आप ये नहीं जानोगे कि ये भी एक वक्त का नेशनल फुटबॉलर था, नेशनल बॉक्सर था। मतलब हमारे पास फाइनेंशियली तौर पर जो है सपोर्ट नहीं की गई है। और हमने इसी लियारी के अंदर देखा है कि माजी के मशहूर बॉक्सिंग प्लेयर जो हैं या फुटबॉलर्स हैं वो उन्होंने बहुत गुर्बत के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारी। इवन वो अपने मेडल्स बेचने तक मजबूर हो गए। लियारी में स्पोर्ट्स बढ़े, इसके लिए आप क्या मुतालबा करना चाहेंगे? आप ही हमारी आवाज़ बन रहे हैं। कराची की बात है तो कराची के जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं हम उनको
अब खुद से निकालेंगे घरों से कि आप आए, आप मेंटर बने, आप अपनी सक्सेस स्टोरीज बताएं। इस तरीके से आप अच्छी बात की आपने। लियारी में स्पोर्ट्समैन बहुत हैं, स्पोर्ट्स बहुत उरूज पर जा रहा है अभी, क्योंकि मैं खुद भी स्पोर्ट्समैन रह चुका हूँ और कर भी रहा हूँ। मैं सुबह 6 बजे जब ककरी ग्राउंड जाता हूँ इस सर्दी में भी, तो सुबह 6 बजे उस वक्त सूरज की एक किरण भी नहीं निकली होती, और लियारी के छोटे छोटे बच्चे जो मुझसे छोटे हैं, मेरे ख्याल से वो होंगे कुछ 3rd 4th क्लास के स्टूडेंट, मुझसे पहले वो फुटबॉल लेके वहाँ पहुँचे हुए होते हैं और वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। एक्सेलेंट। स्पोर्ट्स जो एक फन का नाम है, एक एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी का नाम है कि जब तालीम के साथ साथ आपका ज़िंदगी में मकसद कुछ और बनने का होगा कि आप डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, सियासतदान बनेंगे, कुछ किसी और शोबे के अंदर जाएंगे, लेकिन जस्ट फॉर अ फन, एक हेल्दी एक्टिविटी के तौर पे कि आप किसी गलत जगह ना चले जाएं, उस स्पेयर टाइम, उस एक्स्ट्रा टाइम को इधर मशगले के तौर पे जो है अपनी सेहत को बेहतर रखने के लिए एक कंपटीशन का जज्बा आता है, तो एक शौक होता है। तो अगर स्पोर्ट्स को इस हद तक भी सोचा जाए तो आप क्या कहेंगे कि आप इस चीज़ को एंजॉय करते हैं स्पोर्ट्स को? मेरा हुकूमत से मुतालबा है कि लियारी के अंदर क्रिकेट को फ़रोग देने के लिए ऐसी अकेडमी कायम की जाए, या लियारी के बच्चों को उन अकेडमीज में स्पेस दिया जाए ताकि वो अपनी कारकर्दगी बेहतर कर सके और मुल्क का नाम रोशन कर सके। पर मुझे खुद से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आपने बयान कर दी। हमें एजुकेशन पे भी बहुत फोकस देना चाहिए जो यहाँ की यूथ नहीं कर रही है। एजुकेशन और स्पोर्ट को दोनों को साथ में लेके चलना चाहिए, क्योंकि तमाम जो कामयाबियों का मरकज़ है वो तालीम ही है, और हम लोग तालीम को पीछे छोड़ के स्पोर्ट के पीछे भागते रहेंगे तो फिर क्या मिलेगा हमें? ठीक है, बड़े ज़बरदस्त आपकी बात पहुँचे। अब सिर्फ ज़रूरत इस अमर की है कि यहाँ पर एक अच्छे जो फुटबॉल प्लेयर्स हैं, क्रिकेट के प्लेयर्स हैं, थिएटर्स में जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उन लोगों को बूस्टअप करके एक हाई नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाना हम सब की जिम्मेदारी है। हमारा ही फायदा है। जी हाँ। ये जो अगर ये लोग नेशनल प्लेयर हैं या जो इनमें जो भी एक ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास ज़बरदस्त मौजूद है, इसकी वजह से पाकिस्तान का नाम रोशन होगा। तो इन लोगों को उनके ऊपर हाथ रखना हम सब की जिम्मेदारी है, उनको प्रमोट करना चाहिए, बूस्टअप करना चाहिए, उनको बैकअप करना चाहिए। यकीनी तौर पर इंशाल्लाह आने वाले वक्त में लियारी को और अच्छा नाम रोशन करेंगे। जी बहुत शुक्रिया, एक्सीलेंट। मैं ये कहता हूँ कि हमें सिर्फ और सिर्फ अगर हुकूमत वक्त हमारा वक्त हाथ थाम ले, हमें जो हमारी ज़रूरत है, हमें अच्छे उस्ताद चाहिए, अच्छे ग्राउंड चाहिए और अच्छे लीडर्स जो इन बच्चों में से पैदा हों, वो उनको लेकर आगे चलें, और हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हम बहुत कुछ खुद करेंगे। मुतालबात नहीं किए जाते, अमली इक़दाम हर एक बच्चे ने, हर एक यूथ ने खुद करना है। देखें, गली, ग्राउंड, स्टेडियम, कहीं दरवाज़ों पे ताले नहीं लगे हुए। मैं यूथ को ये कहूँगा कि वो जाएं और खेलें, और कभी भी इंतज़ार ना करें कि कोई लोग आएगा और आपकी सरपरस्ती करेगा। देखिए, ये गेम्स हैं, ये आपकी पर्सनल हेल्थ का है इशू, तो आप गली में, घर में, बराबर वाले ग्राउंड में, जहाँ चाहे खेलें। हमारे पास सबसे ज़्यादा फुटबॉल ग्राउंड्स हैं, हमारे पास बॉक्सिंग के क्लब्स हैं, हमारे पास फुटबॉल एकेडमीज़ हैं, और बाकायदा उनको स्पॉन्सर किया जा रहा है और प्रॉपर एक साइंटिफिक तरीके से वो ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो यूथ, द डोर्स आर ओपन फॉर यू। बहुत ज़बरदस्त बात की आपके दरवाजे खुले हुए हैं। लियारी चूँकि एक पुरानी आबादी है, इसका रकबा इतना बड़ा नहीं है, तो इसमें जो ग्राउंड्स हैं वो तो ऑलरेडी पहले से मौजूद हैं, उस पर काम भी हुआ है। तो ये हमारी मजबूरी है कि इन्हीं ग्राउंड को हमें यूज़ करना है। तो सिर्फ हुकूमत वक्त की तरफ नहीं देखना है, हम सबको मिल के अपने साथ हम खुद कुछ ना कुछ करें, तो इंशाल्लाह ताला हम स्पोर्ट्स के हर जगह पर मैदान मार लेंगे, और अगर हमारा जज्बा अच्छा है तो। बहुत ज़बरदस्त ख्यालात का इज़हार किया अनवर भट्टी साहब ने, और लियारी के नौजवानों की जो आवाज़ बन के आपने बहुत ज़बरदस्त जज्बात थे। अभी हसन साहब, आप कंक्लूड करें जो ख्यालात नौजवानों के आपके सामने आए। तो आप यहाँ लोकल गवर्नमेंट की भी नुमाइंदगी कर रहे हैं, आप सिंध गवर्नमेंट की भी नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो कैसे एड्रेस करना चाहेंगे इन स्पोर्ट्स के जो शहदाई यहाँ बैठे हुए हैं उनको? कि हमारी बच्चियाँ बॉक्सिंग खेल रही हैं, हमारी बच्चियाँ फुटबॉल खेल रही हैं और यहाँ से बाहर जा रही हैं, तो इसका मतलब है कि लियारी का फुटबॉल, लियारी का क्रिकेट, लियारी की साइकिलिंग सब जिंदा है। अगर सहूलतें ना होती तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। हाँ, सहूलतों को अब बढ़ना चाहिए, अब इसको स्टैंडर्डाइज होना चाहिए, अब इसको नेशनल से इंटरनेशनल होना चाहिए। हमारे बच्चों को, मैं मुतालबा करता हूँ अपनी गवर्नमेंट से कि हमारे बच्चों को इंटरनेशनल सतह के टूर्नामेंट्स में ले जाया जाए, इंटरनेशनल सतह के कोचेस को यहाँ बुलाया जाए,
बहरहाल मैं अपने बच्चों से वादा करता हूँ कि हम कर भी रहे हैं, और इंशाल्लाह जहाँ भी मौका मिलेगा, जिस फोरम पे मौका मिलेगा, हम अपने लियारी की आवाज़, स्पोर्ट्स की आवाज़ और एजुकेशन की, मैं इस बात का बिल्कुल कायल हूँ कि हमारे जो आपने फरमाया कि फुटबॉलर रिटायर हुए और बेकसी की हालत में, उनमें सबसे बड़ा जो फॉल्ट था वो एजुकेशन का ना होना था। अगर वो एजुकेटेड होते तो मैं यहाँ अब्बास साहब की मिसाल दूंगा कि वो तमाम ज़िंदगी जब तक रहे आला पोस्टों पर ही रहे, एज ए फुटबॉलर आए थे लेकिन पढ़े लिखे थे। तो मैं अपने बच्चों से कहूँगा, एक तो आपको पढ़ना है और दूसरा आपने स्पोर्ट्स के ज़रिए इस दुनिया में अपना जगह बनाना है। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। ज़बरदस्त जज्बात और ख्यालात का इजहार आज यहाँ रोज़ यूथ पॉइंट लियारी में हुआ, और आप सब ने लियारी में ज़्यादा स्पोर्ट्स हो और यहाँ जो मसाइल हैं उस तरफ भी आपने रोशनी डाली। आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तालीम है, तालीम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं हो सकता। लेकिन क्या आप 24 आवर तालीम में ही इंगेज रहते हैं? नहीं, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, तो वो कहीं आप किसी गलत रास्ते पे ना चले जाएं। उसके लिए ज़रूरी है कि ख़ास तौर पे लियारी की अगर हम बात करें कि सबसे बेहतर और अच्छा रास्ता स्पोर्ट्स का रास्ता है, तो उस रास्ते को साफ़ करना है, उस रास्ते को बेहतर करना है, उस रास्ते को बेहतर बनाना है, ताकि आप जो हैं एक हेल्दी एक्टिविटी की तरफ बढ़ें। दहशतगर्दी का और क्राइम का जो कि काफ़ी हद तक ख़ात्मा हो गया है, वो मुकम्मल तौर पे ख़ात्मा हो जाए और लियारी में और कराची में देर पा अमन आ जाए। और उसके लिए हमने मिलकर जद्दोजहद करनी होगी, मेहनत करनी होगी, ताकि हम इसी के तहत ये कैंपेन है, इसके साथ बहुत सारे पार्टनर्स हैं। आज की जो ये कैंपेन है यूथ पार्लियामेंट ने अरेंज की है। एक्टिविटी ये हो रही है कि यहाँ पे स्टिकर्स हैं, स्टॉल ज़रा दिखाएंगे मुझे आप। मैं अहद करता हूँ कि एम्बुलेंस को रास्ता दूंगा। ये कार स्टिकर्स हैं, ये दिए जा रहे हैं, उर्दू में भी हैं, इंग्लिश में भी हैं। इसके अलावा कुछ और स्टिकर्स भी हैं, कुछ हमारे इस वक्त नौजवान जो हैं ऑलरेडी सिग्नल्स पे मौजूद हैं, गाड़ियों को ही दे रहे हैं, और जिस कार को या किसी भी सवारी को ये स्टिकर दे रहे हैं तो उससे बोल रहे हैं कि आप अपनी गाड़ी पे लगाएं और ये हमारे सामने ये अहद करें कि आप एम्बुलेंस को रास्ता देंगे। आप फरमाएं ये कैंपेन कितनी ज़रूरी है और आप भी इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं? जी देखिए, किसी चीज़ के लिए भी होना ना कानून काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ताकि उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। अगर आप 10 सेकंड के लिए भी किसी को रास्ता देते हैं तो वो रास्ते से एक जान बच सकती है। एम्बुलेंस का जाना काफ़ी ज़रूरी होता है, इसलिए ज़ैबिस लीगल डिपार्टमेंट और हम सब मिलकर एक कानून बनाना चाह रहे हैं ताकि इम्प्लीमेंट हो सके सही तरीके से। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अपना इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी की टीम, और हमारे साथ डॉक्टर शिराज हैं जो कि यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। ये जो कैंपेन है एम्बुलेंस को रास्ता दो, कभी कभी तो एक बहुत अजीब सी बात भी लगती है मुझे कि ये कहना पड़ रहा है लोगों से एम्बुलेंस को रास्ता दो। आप क्या समझते हैं कि ज़रूरत है लोगों को कहने की? इसकी कहने की ज़रूरत तो नहीं होनी चाहिए थी। देखें, ये हमारी बदकिस्मती है कि हमें ये करना पड़ रहा है, क्योंकि ये तो एक हमारी अखलाकी, मॉरल और एथिकल बाइंडिंग बन जाती है कि जब भी एम्बुलेंस रास्ता मांगे तो उसको रास्ता दें, क्योंकि इसकी एक सिंपल सी अहमियत है कि जो भी मरीज़ एम्बुलेंस में है, स्पेशली एमरजेंसी का मरीज़ जिसको ट्रॉमा हुआ है या दिल का दौरा हुआ है, उसके लिए हर एक मिनट कीमती होता है। मेडिकल साइंस में जो एमरजेंसी की अमवात हैं 75% जो अमवात होती हैं वो पहले घंटे में होती हैं। तो अगर आप उसका 1 मिनट या 2 मिनट या 3 मिनट या 4 मिनट बचा रहे हैं, उसको हॉस्पिटल पहुंचा रहे हैं, तो काफ़ी 20 से 30 से 40% चांस कम हो जाता है कि वो सरवाइव करेगा और उसकी जान बच जाएगी। तो ये एक बहुत अहम इशू है जिसको हमें कहना पड़ रहा है। क्यों कहना पड़ रहा है? उसकी एक सबसे बड़ी एक वजह तो ये है कि लोग ट्रस्ट नहीं करते। डॉक्टर इब्राहिम हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप क्या समझते हैं इस कैंपेन से अवेयरनेस आ रही है, लोगों को फ़र्क पड़ रहा है इससे? लोग अब रास्ता दे रहे हैं, इंतज़ामिया भी सोच रही है। देखें, रोड पे तो हमारा रोज़ का आना जाना होता है और काफ़ी होता है। पहले के मुकाबले में वैसे भी हमें सड़कों पे दिख रहा है लोग रास्ता देते हैं, और एम्बुलेंसेस भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबल हो गई हैं, मतलब वो रास्ता मांग रही हैं और लोग भी रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो होपफुली विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ें मज़ीद बेहतर होंगी। कैंपेन का मकसद भी एक यही था कि लोगों में विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज आए और पॉजिटिव चेंज रहे। इसीलिए जो प्लेज स्टिकर्स हैं और बाकी चीज़ें वो भी इसीलिए हैं ताकि वो आपको याद दहानी कराते रहें कि आपने रास्ता देना है। जब ये लोगों के पास अवेयरनेस जा रही है, लुबना साहिबा फरमाएं, तो
कैसा रिस्पॉन्स है? लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि जनाब ये बहुत अच्छा कॉज है जिस पर जो आवाज़ उठाई जा रही है? जी बिल्कुल, आफ्टर दिस कैंपेन और हमने इसको एनालाइज भी किया, देखा भी है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़ रही है। लोग आहिस्ता आहिस्ता अब जब एम्बुलेंस गुजरती है तो कोशिश करते हैं कि वो उसको मुमकिन तौर पे बना सकें कि लोग उसको रास्ता दें। अवेयरनेस इसलिए ज़रूरी है कि हमारे यहाँ बहुत से लोग रुकावट का बाइस बनते हैं। एम्बुलेंस वर्कर्स को, एम्बुलेंस हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को जो नुकसान पहुँचाया जाता है उससे वो सिर्फ आप उस एक गाड़ी को या उस फ़र्द वाहिद को आप नुकसान नहीं पहुंचा रहे होते, लेकिन आप पूरी सोसाइटी को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। और उस वक्त एक एम्बुलेंस या एक आदमी जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है जिसको आप जिस्मानी या जहनी जो भी तशद्दुद आप उनको करेंगे, उससे हो सकता है फ्यूचर में आपके लिए आप ही के किसी घर वाले के वो काम आ रहा हो। आप इस तरह से किसी सोसाइटी के अंदर कई लोगों को मदद जो कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, उनसे आप उनको महरूम करें। नाज़रीन, इस वक्त हम हैं कराची के मसरूफ़ तरीन इलाके करीमाबाद पे और यहाँ पर स्कूल है ढाका सेकेंडरी स्कूल। उस स्कूल के क्लास 9 के स्टूडेंट मेरे साथ तक मौजूद हैं। इन्होंने अहद किया है कि ये हमेशा एम्बुलेंस को रास्ता देंगे और ये पैगाम जो है अपने पेरेंट्स को देंगे, अपने फैमिली को देंगे और जगह जगह इस पैगाम को फैलाएंगे। ये एक्टिविटी के लिए हमारे साथ रोड पर आ गए हैं और इनके पास कार स्टिकर्स हैं और ये कार स्टिकर्स जो हैं ये मुख्तलिफ कार्स को देंगे, रक्शे को देंगे, डिफरेंट हर तरह की गाड़ियों को देंगे यहाँ पर और उनसे अहद लेंगे कि वो भी एम्बुलेंस को रास्ता देंगे। मैं रिजवान जाफ़र हमेशा एम्बुलेंस को रास्ता दूंगा क्योंकि पहला हक जिंदगी का है। नाज़रीन, आज बड़ी ज़बरदस्त एक्टिविटी की यहाँ पर इन बच्चों ने और ये अहद लिया मुख्तलिफ लोगों से और स्टिकर्स जो है डिस्ट्रीब्यूट किए। हम चाहेंगे कि हर जगह पाकिस्तान के अंदर आप एम्बुलेंस को हमेशा रास्ता दें। कराची की बात करेंगे तो कराची सबसे बड़ा शहर है और यहाँ पर एम्बुलेंस को रास्ता नहीं मिलता। हम चाहेंगे कि आप अपने आप से अहद करें और ये अहद हम तक भी भेजें और अहद आप इस तरह से करना है कि आपने कहना है कि मैं अपना नाम लेना है, जिस तरह से मैं अपना नाम लूँगा कि मैं रिजवान जाफ़र अहद करता हूँ कि हमेशा एम्बुलेंस को रास्ता दूंगा क्योंकि पहला हक ज़िंदगी का है। क्या आप भी एम्बुलेंस को रास्ता देंगे? ये अल्फाज आपने कहने हैं और हम तक भेजने हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ ड्राइवर्स मौजूद हैं एदी एम्बुलेंस के और उसके साथ साथ इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस से रबिया तबस्सुम हमारे साथ हैं। रबिया, आप फरमाएं कि ये जो कैंपेन है ICRC की, ये क्या है? ये कैंपेन बेसिकली हमने लॉन्च की है 2017 में। 2016 में भी ये कैंपेन हमने सिर्फ कराची के लिए लॉन्च की थी, मगर अब हमने ये नेशन वाइड 5 सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान के लिए लॉन्च की है, जिसमें कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और हमारे पास पेशावर भी आता है इसमें। हम लोग बेसिकली इस एम्बुलेंस के इस कैंपेन के ज़रिए हम लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि वो कैसे एम्बुलेंसेस को रोड पे रास्ता दे सकते हैं। और बहुत अरसा हो गया बात करते हुए, लोगों को सेंसिटाइज करते हुए, अब सीरियसली कोई वक्त आ चुका है कि लोग रोड के ऊपर एक्शन भी लें। और मैं कराची के लिए कितना ज़रूरी है कि यहाँ पे लोगों को अवेयरनेस हो और यहाँ पर जो है एम्बुलेंस को रास्ता दिया जाए, क्योंकि कराची के ट्रांसपोर्ट के बड़े मसले हैं। कराची में जो ट्रैफिक है बड़ा बेहंगम है। तो इस आप कराची में क्या समझती हैं कि ये अवेयरनेस जो है ये कितनी सक्सेसफुल जा रही है? देखिए, कराची तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिटी है, इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये मेगा सिटी है। अगर आप यहाँ पर देखें 2 करोड़ की आबादी है। आप रोड्स पे सबसे ज़्यादा जो इस वक्त ट्रैफिक के मसाइल हैं वो कराची में है। तो जितने ट्रैफिक के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं उतने ज़्यादा एम्बुलेंसेस के मसाइल भी साथ साथ बढ़ते जा रहे हैं। ज़ाहिर बात है, ट्रैफिक ज़्यादा होगी तो एम्बुलेंस को भी रास्ता नहीं मिलेगा। अब एम्बुलेंस को 5 से 8 मिनट का रिस्पॉन्स टाइम होता है एक जगह से दूसरी जगह पे मरीज़ पहुँचाने का। अब एक एम्बुलेंस ड्राइवर को 5 से 8 मिनट तक हॉस्पिटल में पहुंचना है, तो इस बेहंगम किस्म के ट्रैफिक में और इतने ज़्यादा मसाइल में हमने सपोर्ट भी तो करना है। बिल्कुल। और एम्बुलेंस में मरीज़ है, कभी मरीज़ नहीं है, लेकिन जब मरीज़ नहीं है तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मरीज़ है तो उस वक्त तो 5 से 8 मिनट में पहुंचना है, लेकिन जब मरीज़ नहीं है तो इसका मतलब एम्बुलेंस जो है वो मरीज़ को लेने जा रही है। हमारे साथ नुसरत साहिबा मौजूद हैं जो कि सर्कल इंचार्ज हैं एदी एम्बुलेंस की और ये खुद भी ड्राइवर रही हैं, तो आपने खुद भी एम्बुलेंस चलाई है, तो ये तो बहुत ही सरप्राइज़ बात है हमारे लिए कि एक बड़ी अच्छी बात है। तो आप क्या देखती हैं कि ये एम्बुलेंस को रास्ता मिलता है? आपने खुद भी एम्बुलेंस चलाई है, कराची में टाइम पर एम्बुलेंस जो है वो मौके पर पहुंच जाती है या
कोई जब बुलाता है तो वहाँ पहुँच जाती है और फिर हॉस्पिटल तक टाइम पर पहुँचने में कामयाब हो जाती है? आजकल जो कराची के आपको पता है ट्रांसपोर्ट का हाल है, रोडों का हाल है, इसकी वजह से काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आज से तकरीबन 20 साल पहले मैंने एम्बुलेंस चलाई, वो जो इस वक्त कराची का हाल है उस वक्त नहीं था। इस वक्त जो परेशानी का हमें सामना करना पड़ता है, एक पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है, उसको 5 से 7 मिनट में हमें हॉस्पिटल में पहुंचाना है, लेकिन हम उसके घर तक ही पहुंचने में हमें तकरीबन आधा घंटा लग जाता है। फिर हम हॉस्पिटल जाते हैं, तकरीबन समझे आप 1 घंटे का टाइम आप ले लें, तो ऐसे पेशेंट जो होते हैं वो रास्ते में ही एक्सपायर हो जाते हैं और जो है वो हमें काफ़ी परेशानी का सामना करना। जी, और परेशानी का सामना करना पड़ता है। हम ड्राइवर से पूछते हैं, भाई आप लोग फरमाएं, ज़रा साथ आएंगे। आप लोग का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। पहले तो हम एम्बुलेंस के तमाम ड्राइवर्स को खराजे तहसीन पेश करते हैं, कोई भी एम्बुलेंस हो, लेकिन ईदी क्योंकि सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस है तो इसलिए हमने आपको यहाँ पे बुलाया है। आप बताएं, सड़क पर आप होते हैं, क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? कुछ अर्से पहले की बात है कि एक ज़ख्मी को मैं लेकर एक ज़ख्मी को अपनी गाड़ी में डाल के मैं हॉस्पिटल की जाने में रवा दवा था। ये गालिबन वाक़या सर से अपना कईमाबाद चौरंगी का, तो वहाँ से मैं गुजर रहा था, तो मैंने हूटर बजा के एक मोटरसाइकिल वाले से रास्ता लेने की कोशिश की कि मुझे रास्ता दे, तो उसने जो है वो आगे से बड़ी बदतमीज़ी वाले अंदाज में यानी कि मुझे रास्ता देने से भी इनकार किया। बहरहाल उस ज़ख्मी को लेकर मैं जिना हॉस्पिटल पहुँच गया। जिना हॉस्पिटल पहुँचने के बाद उस ज़ख्मी से मैंने ये कहा कि आप मुझे अपने किसी भाई का, किसी अजीज़ का नंबर दें ताकि मैं उसे कॉल करके बुला लूँ। तो उसने मुझे नंबर दिया, मैंने कॉल की उस बंदे को, मैंने कहा जी आपका भाई ज़ख्मी पड़ा है, आप आके इसे देख लें। तो जब वो हॉस्पिटल पहुँचा तो ये वही शख्स था जो कि मुझे रास्ता नहीं दे रहा था। और आप सच्चा वाक़या बता रहे हैं? कतन वाक़या। ये वाक़यात अक्सर सिर्फ ड्रामों और फिल्मों में ही होते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ज़िंदगी में वो वाक़यात होते हैं जो किसी ड्रामे और फिल्म में भी नहीं होते। ये ज़िंदगी में ऐसे वाक़यात होते हैं। तो ये इन्होंने जो वाक़या बयान किया है, ये एक ऐसा वाक़या है कि ये इसको आप भी नोट कर लें कि उस एम्बुलेंस में कोई आपका प्यारा भी हो सकता है, और अगर आज आप एम्बुलेंस को रास्ता देंगे तो कल कोई आपको भी रास्ता देगा। जहां आई एम कराची के तहत हो रहा है आई एम कराची म्यूजिक फेस्टिवल। आज हम आई एम कराची के प्लेटफॉर्म पे मौजूद है। पोर्ट ग्रांड पे एक बहुत ही बड़ा म्यूज़िक फेस्टिवल हो रहा है। आई एम कराची को मुबारकबाद देना चाहूँगी। बहुत ज़रूरत है ऐसे इवेंट्स की, क्योंकि आए दिन आप हर किस्म की चीज़ें सुनते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये चीज़ें भी हो रही होती हैं जिनको मेरे हिसाब से हम लोगों की, गवर्नमेंट की, सबकी ज़रूरत है। सो आई होप यू कम आउट एंड एन्जॉय फेस्टिवल्स लाइक दिस, क्योंकि एक आम पब्लिक के लिए ही होता है जो हमेशा कहता है कि हम वो नहीं है जो हमें प्रोजेक्ट किया जाता है। दिस इज़ योर टाइम टू प्रूव इट। कम ऑन आउट, बाय टिकट्स, अपने आर्टिस्ट को इनकरेज करें, अपने टैलेंट को इनकरेज करें, एंड लेट्स हेल्प टेक पाकिस्तान दिस इमेज फॉरवर्ड टू द वर्ल्ड। आई एम कराची म्यूज़िक फेस्टिवल जो है वो हमारे शहर के लिए एक बेहतरीन चीज़ है। इसमें हम आर्टिस्ट, सुनने वाले, म्यूज़िशन, सब लोग कराची से बाहर से आके और सब मिल के एक साथ खड़े होके गा रहे हैं, अच्छा वक्त गुजार रहे हैं। और कराची में जो हम हमेशा कहते हैं कि गन फायर की आवाज़ जो है वो बदल के अब म्यूज़िक की आवाज़ आ रही है। सो इट्स ब्रिलियंट। ऐसी चीज़ें होती रहनी चाहिए। हमारे शहर के लिए, हमारे मुल्क के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त एडिशन है। आई फील कि ये हर 2 साल बाद नहीं होना चाहिए, बट रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए, बिकॉज म्यूज़िक शुड बी इनकरेज्ड इन पाकिस्तान। और आई नो कि काफ़ी सारे लोग इस डर से नहीं निकलते बिकॉज ऑफ द व्हाटएवर द सिचुएशन, कंट्री की जो सिचुएशन होती है उसकी वजह से। बट आई थिंक कि जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे तब तक, और फाइट नहीं करेंगे, तो कोई भी चीज़ आगे बढ़ नहीं सकती। इस डर और खौफ से कि कुछ हो जाएगा उसकी वजह से नहीं आना कॉन्सर्ट में इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़। सो आई थिंक एवरीवन शुड सपोर्ट म्यूज़िक। हमारे पास पार्क्स वगैरह तो है, लेकिन इस तरह के इवेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि म्यूज़िक जो है वो आपका मूड को बहुत अच्छा कर देता है। एंड यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त अरेंजमेंट था हर चीज़ का, एंड बहुत खुशी हो रही थी, फैमिलीज इंजॉय कर रही हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल इवनिंग। 40 के करीब परफॉर्मर्स हैं आज, जैसे अलीशा रियाज़ हैं, मिकाल हसन बैंड है, हुमैरा चन्ना साहिबा हैं, अबू मोहम्मद और फरीद याज़ की कवाली है, बहुत सारा वो है। और आप देख रहे हैं कि फैमिलीज़ ने आना शुरू कर दिया। ट्रैफिक की थोड़ी सी सिचुएशन ख़राब थी, मगर अब वो भी चल रही है। कराची में देखें, हम कहते हैं इसको रोशनियों का शहर, मगर ये रोशनियों का शहर हो नहीं सकता जब तक इसमें ऐसे प्रोग्राम्स होते ना रहें और फैमिलीज़ के लिए
जाने के लिए और इन्जॉय करने के लिए ये अपॉर्चुनिटीज़ ना हो। ये पब्लिक स्पेसेस हैं जिसमें बहुत ज़रूरी है कि लोग आएँ, निकलें। इससे ना सिर्फ शहर आबाद होता है मगर इकॉनमीज़ चलती हैं। इससे लोगों को जो डिप्रेशन और उसका हम पढ़ते हैं कि लोग शिकार होते हैं वो भी कम हो जाता है। तो और फिर अपनी मौसीकी, अपना कल्चर तो प्रमोट हम सबको ही करना चाहिए। जो इस शहर का जो हाल था, हाल रहा और हाल है, वो ये तीनों जाविये जो हैं ये बहुत अलग अलग हैं एक दूसरे से और सप्रेस्ड हो गए, सप्रेशन में रहे हैं। इस किस्म की एक्टिविटी तो इसको तो मार्केटिंग और ब्रांड्स की बात की जाए तो उनके लिए ही एक एक्टिविटी है, लेकिन अगर आप आवामी पॉइंट ऑफ व्यू से बात सोचें तो ये एक रिलीफ है इन कराची में रहने वाले लोगों के लिए। कोई एक्टिविटी नहीं है। सिनेमाज हमारे यहाँ अब आए हैं और म्यूज़िकल एक्टिविटी के म्यूज़िक के ऊपर तो बहुत सारे बातें हो सकती हैं, लेकिन म्यूज़िक की एक्टिविटी कराची में होनी चाहिए। कराची के लोग हमेशा से बाज़ौक़ रहे हैं शायरी में, म्यूज़िक में, फ़िल्मों में, अदब में, लिटरेचर में, और यहाँ के लोगों को बाकायदा कहा जाता था कि ये इंटेलेक्चुअल्स का, दानिश्वरों का शहर है बेसिकली। तो जब आपकी दानिश्वर, जिस शहर के लोगों को दानिश्वरों का शहर कहा जाता है, तो उनकी रीढ़ की हड्डी में से एक मेजर, एक बैकबोन का एक हिस्सा निकाल दिया जाएगा, तो वो लोग जो हैं वो मेरे ख़्याल में बिल्कुल एक सप्रेशन में और डिप्रेशन में ही जाएंगे। तो मेरे ख़्याल में इस किस्म की एक्टिविटीज़ जो हैं इन तमाम लोगों को डिप्रेशन से निकालेंगी और आर्ट को बिल्कुल प्रमोट करना चाहिए कराची के अंदर, क्योंकि आर्ट है कराची में, लेकिन प्लेटफॉर्म्स और आने चाहिए। जैसे मैं जहाँ से फारिग तहसील हूँ, नापा नेशनल अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, तो ये एक है और भी बहुत सारे होने चाहिए। तो ये एक्टिविटी होनी चाहिए और इंशाल्लाह होती रहेगी। अभी हम लोग आ रहे थे तो इस इवेंट के लिए, तो रास्ते में बहुत रोड ब्लॉक्स और सब कुछ बड़ा धर्म भरम हुआ था। उस हवाले से ये है कि थोड़ा सा दुख भी होता है कि हमारे मुल्क में क्या चीज़ें शुरू हो गई हैं। हर रोज़ कोई ना कोई चीज़, हर रोज़ कोई ना कोई चीज़। ऑब्वियसली हैं तो इंसान अपनी जो प्रोटेस्ट है वो करते हैं, करना भी चाहिए, और बड़ी बड़ी उन चीज़ों के लिए करते हैं कि जो डिज़र्व कर रही होती हैं, वो जो करना चाहिए। हम अपने लोगों के लिए मैं अप्रिशिएट करती हूँ। लेकिन दूसरी तरफ ये देखा जाए तो लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है, और एंटरटेनमेंट के हवाले से हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसी चीज़ें बहुत कम नज़र आती हैं। लेकिन आई एम कराची के स्टेज पे ये जो फेस्टिवल सजाया गया है, मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। और इस तरह के इवेंट्स जो हैं वो मेरा ख्याल है कि आपको भाईचारा, मोहब्बत, हम उसका पैगाम देते हैं। अगर इसे हम लोग सही वे में लें तो इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए। देखिए, जब हम कराची में, जब हम बड़े हुए थे, हम बच्चे थे यहाँ, तो हम रात के 2-2 बजे तक हम घूम सकते थे विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। हम सोचते, मोबाइल फ़ोन भी नहीं था, आराम से हम कर सकते थे। ये जो जनरेशन आई है इसने बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट्स देखे हैं, सिक्योरिटी इश्यूज़ आया है, या म्यूज़िक नहीं होती थी। तो आई एम कराची का हमारा यही मकसद है कि हम वही जो पुराना जो कराची है हम आज की यूथ को हम दिखा सके, ताकि उनको भी एक ज़रा जहन उनका खुले कि भाई ये कराची है, सिटी ऑफ लाइट्स था, सिटी ऑफ म्यूज़िक था, यहाँ लोग सिक्योरिटी वाइज घूम फिर सकते थे आराम से। सो यही हमारा इनिशिएटिव है कि इंशाल्लाह हम वो पुराना कराची दोबारा लाएँ। हाय, दिस इज़ खुर्रम। ये आई एम कराची का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। हमने तो इसमें मेंटरशिप प्रोग्राम भी किया। मैं वोकल मेंटर था, तो हमने बहुत सारे स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ से जो है मेंटीज़ को सिलेक्ट किया। ऐसी एक्टिविटीज़ बाकी सबको भी करनी चाहिए, इवन कि नॉट इन कराची और दूसरे शहरों में भी होने चाहिए, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि ये एक हमारा पॉजिटिव इमेज है जो कि पूरी दुनिया देखती है और हमें प्रूव करना चाहिए, जबकि हम करते भी हैं अपने काम से, अपनी चीज़ों से। तो ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत अच्छी एक्टिविटी है। ऐसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। नाज़रीन, कराची के बेनता मसाइल हैं, उनमें एक बड़ा मसला रोड सेफ्टी और ट्रांसपोर्ट का है। कराची के शहरियों का ये हक है कि उन्हें बेहतरीन, इज़्ज़तदार, जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम दिया जाए, लेकिन ऐसा है नहीं। दुनिया के 10 बड़े शहर जिनमें कराची भी शामिल है, उनमें ट्रांसपोर्ट का मसला सिर्फ और सिर्फ मास ट्रांजिट से हल हुआ है, और उसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेन का निज़ाम है। बदकिस्मती से एक वक्त में कराची में जहाँ ट्रेन चलती थी, आज ये सर्कुलर रेलवे ट्रेन का कोई निज़ाम मौजूद नहीं है। हुकूमत दावे कर रही है कि ये मसला हल हो जाएगा, और हम भी उम्मीद करते हैं, हुकूमत की बात पे यकीन करते हुए, कि इंशाल्लाह ये मसला ज़रूर हल होगा, लेकिन ये मसला बहुत पहले हल हो जाना चाहिए था।
हम कराची की आवाज़ उठा रहे हैं और हम चाहेंगे कि आप भी अपना फीडबैक हमें भेजिए। हमारी कोशिश है कि बेहतर से बेहतर अंदाज में शो को आपकी खिदमत में पेश कर सकें। रिजवान जाफ़र को इजाज़त दीजिए, आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। कराची की बात देखते रहिए।